To arc of a circle, if to arc of a circle आप ए कॉन्ग्रेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल समझो, आर कॉन्ग्रेंट देन करेस्पॉन्डिंग कोर्स आर इक्वल। फिर से समझो, यदि दो क्या है आर्क, इसमें हम चाहे तो इसका दूसरी तरीके से बना सकते हैं। मतलब भैया देखो, एक सर्कल के इन्होंने जो फिगर बोला इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल, इन्होंने इस बेस पर बोला है, इसका फिगर इसका इस तरह भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे बोले हैं कि एक सर्कल है कि एक पॉइंट है, इफ टू आर्क ऑफ एक सर्कल कि कोई सर्कल है, इसके दो आर्क हम यहां से यहां मान लिए, ठीक, और उसके बाद एक यहां से यहां मान लिए, ठीक है, ऐसा मान लिया गया। इसे हम बोल दिए ए बी, इसे बोल दिए सी डी, दोनों बात सेम ही रहेगी। अब उसके बाद क्या बोल दे रहे हैं कि जो इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों इक्वल हैं। क्या भाई, कॉन्ग्रेंट माने क्या, बराबर है। ए बी के बराबर क्या है, सी डी, ए की मतलब जितना दूरी ये लिए हैं। अब ऐसा मानो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा भैया, 4 सेंटीमीटर, समझो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इतनी दूरी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी रहेगा। तो ये बोल रहे हैं भैया, ये सब ये करेंगे तो यहां से जो आर्क है, यहां से एक कोड बनेगी। क्या बनेगी, कोड बनेगी। कैसे बनेगी आपको बता दें, जब यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो दोनों ज्वाइनिंग हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक कोड, ठीक। अब इसी तरह ये दोनों जब ऐसे करके कर देंगे कंस्ट्रक्शन, ये दोनों क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहे हैं भैया कि ये जो ये कोड है ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये चीज है जो बहरवाल जो ऐसे घिरा है, ये आपका आर्क है, ठीक, ये आपका आर्क है। जो ये डंडी सीधे सीधे गई है तो वो आपका क्या है, कोड है। जो कोड होते सीधे जाती है, ऐसे टेढ़ी नहीं जाती, सीधे समझ लेना, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि ये इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, बहुत ही इजी है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। देखो, हम चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं या इससे, मतलब इन दोनों का यूज करके बता सकते हैं या इसका यूज करके बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको इसका यूज करके बताया ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें विधि है इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का हमने पहले सोचा इस तरीके से बताएंगे तो हमें नहीं लग रहा है क्या बताएं, ये आप लोग का दिमाग थोड़ा इधर उधर घूम जाएगा, तो ये मिटा देते हैं ये वाला, इसी के तरीके से बताएं। देखो क्या दिया गया, फिर से सुनो, इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल, पहला आर्क हुई है ये है, दूसरा आर्क आपका ये है, ठीक है। आप आर्क कॉन्ग्रेंट, ये दोनों क्या बराबर, बराबर का मतलब कॉन्ग्रेंट मतलब भैया क्या है कि जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बोला जा रहा है आर कॉन्ग्रेंट, मतलब आर कॉन्ग्रेंट है सर्कल, इतना बोला, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर है। देन करेस्पॉन्डिंग कोर्स ऑफ इक्वल, तो तब बोल रहे हैं, अब उसकी वजह से जब ये बन रहा है उसकी वजह से कोड बन रही है, ये और ये, तब बोल रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर, एकदम लल्लन टाप तरीका है। देखो तुरंत कैसे हम धराशायी करके बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दो। इसका हम यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए ओ मान, ठीक, ये क्या मार रहे हैं, ये पॉइंट ओ मार रहे हैं। अब देखो तो इस सेंटर का तो उसे दिखाना पड़ेगा। अब आपको तरीका बता रहे भैया, यहाँ पर एक तो एंगल भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ये खूब पैसा का आप लोग को परेशान नहीं होना। तो ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें हम गिवन में लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, ए बी आर्क, ठीक, ए बी आर्क, ये आर्क का साइन है इक्वल टू सी डी। हम ज्यादा बड़ा नहीं करके लिख दे रहे, नहीं लिखे गिवन में इतना इतना, मतलब जितना चीज लिखा है और लंबा करके लिखना चाहे ना तो लंबा भी करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा करके लिखेंगे कि आ सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल टू क्या दिया गया है, टू एक सर्कल, टू आर्क
तो इनका नाम लेकर थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, हमें नहीं लग रहा जितना ज्यादा करके लिखे, ये भी परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन के बाद भैया हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। इसमें दिया गया है ना करस्पॉन्डिंग कोर्स आर इक्वल, तो यहाँ ये कोर्स ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं एकदम भैया, इसलिए हम आपको ज्यादा लिखकर नहीं बता रहे हैं। देखो, हो सकता है कि टीचर अगर देना चाहे तो फिर पूरा नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आधा नंबर वो अगर अच्छे टीचर रहेंगे तो जरूर देंगे, अगर उसका टीचर है तो आधा नंबर भले काट ले, लेकिन काटा तो नहीं चाहिए, क्योंकि लंबा जवाब होता क्या मतलब, मेन तो चीज हमने लिख दिया ना के बी इक्वल सी डी, और वो क्या और वो है आपके, ठीक है ना, आर्क है, कितना हो गया। अब हमें भैया एक चीज कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन हमने अभी कर दिया है, ये कितने दिया था, ये इसकी इक्वल है, ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शन में आपका ये आ जाएगा कि क्या हमने किया, ज्वाइन ओ ए, ठीक है ना, ओ से हमने किया ए को मिलाया एंड, ठीक है ना, ज्वाइन ओ ए एंड बी, ठीक है, हमने पहले ओ से क्या किया, ए को मिलाया एंड बी को, यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन ओ ए कामा ओ बी, ठीक है ना, ओ से ए, ठीक, कितना हो गया, एंड क्या किया है, ओ सी कामा ओ डी, एंड ज्वाइन, ज्वाइन लिख दें, यहाँ ना लिखे, वो ज्वाइन तो यही स्टार्ट हो जाएगा, ओ सी कामा ओ डी, ठीक है ना। पहले भैया सुनो क्या किया हमने, ओ से हमने ए मिलाया और ओ से हमने पी मिलाया, तो भैया मिला क्यों रहे, आप बोलोगे प्रेम तो कुछ नहीं, इसमें हमें प्रूफ करना रद्दा, प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी इक्वल सी डी। अब बराबर कैसे होगा, जब तक कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, करस्पॉन्डिंग कुछ जुगाड़ करेंगे नहीं, सी बी सी डी कुछ लाएंगे नहीं, तब कैसे होगा ना, जुगाड़ कर रहे हैं ना, जुगाड़ से हमारा भारत चल रहा है। ज्वाइन ओ ए कामा ओ बी एंड ओ सी कामा ओ डी, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया ना, और उसके बाद प्रूफ, यहाँ टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, टू प्रूफ। अब यहाँ प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा बच जाएगा, फिर बोलो पता नहीं कैसे कैसे बता रहे हैं, प्रूफ, ठीक। देखो अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ लगे इन ट्रायंगल, इन, देखो भैया इसमें खेला करना पड़ेगा, खेला क्या, हमें करना क्या है, पहली बात तो ध्यान दो, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, कुछ लोग को समझ नहीं आता, प्रूफ करने के लिए दिमाग एकदम चक्रिया जाता है, चक्रियाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए दद्दा। समझना कैसे चाहिए, मतलब कि अब आपको ये समझना चाहिए हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना तो यहाँ है, ए बी एंड सी डी, ए बी इक्वल सी डी। अब ये कैसे कर सकते हैं कि मैथ बुरा ना लगे, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ना, आपको उनके कहा सुना मानकर, उनके रूल को तरीका में लाकर फिर आपको अपना काम करना। उनका रूल क्या बोलता है कि ए बी सी डी कब आप बराबर कर सकते हो, भैया हम तब बराबर कर सकते हैं जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब बोलो कॉन्ग्रुएंट नया वर्ड भैया, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब सभी चीजें बराबर हो जाता है, इसे कहते हैं सर्वांगसम। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए ओ बी एंड ट्रायंगल, हमने इसे सर्कल बनाया, ठीक। तो क्या ऐसा भी होता है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर की, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर की, ये रेडियस 40 सेंटीमीटर की, ये रेडियस 70 सेंटीमीटर की, ऐसा कुछ होता है? अरे कब वो नहीं होता महाराज, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। देखो भैया ये जो सर्कल है ना, अगर इसमें हम यहाँ 4 सेंटीमीटर कर दें, ये 10 सेंटीमीटर कर दें, ये 70 कर दें, 40 कर दें, सर्कल थोड़ी बनता है। देखो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा,
4 है तो ऐसे रहेगा, 10 है तो ऐसे आ जाएगा, 40 है तो ऐसे कुछ रहेगा, मतलब कुल मिला 70 है तो सर्कल थोड़ी बनेगा, सर्कल कहाँ बनेगा महाराज। ठीक, तो अगर सर्कल रहता है, समझो पहली बात, अगर सर्कल रहेगा तो जितना ये है इधर उतना ये भी रहेगा, क्योंकि एक सर्कल में जो रेडियस होती बराबर होती है, समझ में आ? किसी भी सर्कल में कितना भी रेडियस है, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, करोड़, बस इनफाइनाइट तक जितनी भी रहेंगी क्या रहेंगे, बराबर होती है, एकदम बराबर होती है, जितनी होती है बराबर होती है। तो ध्यान दो, हम क्या लिखेंगे, ओ ए, यहाँ क्या लिखेंगे भैया, ओ ए बराबर क्या लिख देंगे हम, ओ सी, क्या लिख देंगे, ओ ए बराबर क्या, ओ सी, सर्कल रेडियस, क्या लिखे, सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल, या लिख सकते हैं सेम सर्कल रेडियस, ठीक है ना, या सेम रेडियस ऑफ सर्कल, या सर्कल रेडियस कोनो दिक्कत नहीं, सर्कल रेडियस समझ जाना, क्योंकि ये लिखना थोड़ा, ठीक है ना, या लिख दे यहाँ सेम, क्योंकि सेम थोड़ा सही पड़ेगा, सेम सर्कल रेडियस, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ही, क्या है सेम, मतलब एक ही क्या है, सर्कल की रेडियस है, यहाँ लिख सकते हैं सेम सर्कल रेडियस। तो कोई टीचर अपना दूसरे तरीके से लिखता है, तो हम आपको मतलब बता दे रहे हैं कि सेम सर्कल रेडियस का मतलब यह होगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। और क्यों बराबर होते आपको बताए ना, इस कैटेगरी से होते, ठीक है ना, इक्वल हो गया, काम क्लियर। अब उसके बाद देखो भैया दूसरा, अब यहां लिख सकते हैं हम कि ओ बी बराबर ओ डी कर सकते हैं कि नहीं, पहले बात ये बताओ। अब तो समझ गए होगे, समझदारी पर से दे दो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके साथ हम आ गए हैं। क्यों आ गए हमें पता है, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए। समझदार इसलिए हो गए क्योंकि जब आपने ये इसके बराबर बता दिया तो ये इसके भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेम सर्कल ऑफ रेडियस, सेम सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, कितना क्लियर हो गया। क्योंकि जब इसके बराबर किए, हाँ सर्कल ऑफ रेडियस कर देते हैं थोड़ा, सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक, वही फिर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कोई चीज लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ हमें जुगाड़ बढ़ रहा है, ध्यान दो दोस्तों, ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी साइड, तो जुगाड़ बना लिया, एंगल साइड साइड। अगर समझ लो दोस्तों, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो वह क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या होता है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बहुत समझ रहे हो आप लोग, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट करना, हम एकदम डिटेल में बता देंगे क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, एकदम हलवा वाला स्टाइल में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाई एस एस एस, ठीक है ना, एस 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 से क्या हो जाएगा, जो ये प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी आपके, बाई एस 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 प्रॉपर्टी लिख देना से, जब बाई एस एस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ एंगल इक्वल है, यहाँ साइड इक्वल है, यहाँ साइड इक्वल है, तो आपका लग गया ना कॉन्ग्रुएंट करने वाला। तो यहाँ लिख देंगे बाई एस एस प्रॉपर्टी, एस एस ना 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 ना, बाई ए एस ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल है, क्या यहाँ पर एंगल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइड है, यहाँ पर साइड है, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड से हो जाएगा। तो बाई एस 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 प्रॉपर्टी लगा दी, या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी हम लिख नहीं रहे लेकिन एस एस प्रॉपर्टी लेगा, तो क्या लिख जाएंगे यहाँ, अब ट्रायंगल ए बी ना 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 ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ये थोड़ा फ्लाइंग वर्ड बन रही है, इसका कुछ मत समझना, ठीक है, ऐसा बनता है। एंड क्या हो जाएगा, सी ओ डी,
ट्रायंगल COD, ये दोनों क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट कुछ फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, ध्यान दो दोस्तों, बहुत फायदा मतलब 36 रोग काटता है, ऐसा कुछ सिस्टम समझ लो। देखो अब इससे भैया में ये फायदा मिल गया, क्योंकि इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट जब हो जाता है तो उसमें एक क्राइटेरिया रहता है CPCT। ये CPCT का नया वर्ड आप भूलिए। CPCT मतलब होता है भैया कि अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो बाकी वो जितने जो चीज होते हैं, अब चीज मतलब उसमें 6 चीज होंगे, 6 मतलब 3 साइड होती है और 3 एंगल, तो बाकी जो 3 चीज होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब आप जुगाड़ समझ गए, अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, ये भी बराबर हो जाएगा ऐसे समझ लो, और ये भी बराबर हो जाएगा ऐसे, और ये जुगाड़ समझिए, बस बस यही तो हमें करना था ना, यही तो हमें करना था CPCT से। CPCT यही बताता है कि ये रूल होता है, CPCT भी एक थ्योरम है समझो। तो क्या होता है कि जब ये बराबर बाकी बचे हुए 3 बराबर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं तब AB इक्वल CD, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे CPCT, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं CPD। अच्छा ये तो हमें प्रूव करना था, देखो AB इक्वल CD है तो हमें प्रूव करना था CPCT, थोड़ा छोटा है, छोटा टाइप से लिखे हैं। तो अब इसके बाद प्रूफ हो गया, CPCT लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंस प्रूव, बस ये मैं सिद्ध करना था, ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग फिर भी लाइक करो, क्योंकि हमने थोड़ा सा मेहनत किया है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।